कैसे रहें प्रेजेंट में? सबसे बड़ा सवाल और सबसे बड़ी दुविधा आजकल के समय में यही है। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं शोभा सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने आज के वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे, लाइफ में बहुत ही मस्त होंगे और अपने आप से खूब सारा प्यार कर रहे होंगे और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो कर रहे होंगे। आप सभी को पता है कि मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कोच हूँ। मॉर्निंग एंड नाइट को लॉ ऑफ अट्रैक्शन की क्लासेस चलाती हूँ, जहाँ पर पूरे पैन इंडिया से और वर्ल्ड वाइड से काफ़ी सारे लोग आते हैं और हम सीखते हैं कि कैसे प्रेजेंट में रहकर खूब खुश रहा जाए, जिससे हमारा आने वाला जीवन और खुशनुमा हो जाए। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के रूल के अकॉर्डिंग अगर आप खुश रहते हैं तो परमात्मा आपको और अवसर देते हैं और मौके देते हैं, जिसको आप और सेलिब्रेट करते हैं और खुश रहते हैं। तो चलिए, आज हम एक सवाल आया है उसी पर चर्चा करेंगे। सवाल क्या आया है कि मैडम एक वीडियो बनाएं कि किस तरीके से हम प्रेजेंट में रह सकते हैं। प्रेजेंट में रहना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपका दिमाग या आप प्रेजेंट में नहीं रहते हैं तो माइंड की इस तरीके से प्रोग्रामिंग हो रखी होती है कि वो हमको पास्ट में लेके जाएगा या फ्यूचर में लेके जाएगा, और पास्ट में वही सारी चीज़ों को वो बार बार याद दिलाएगा जहाँ पर आपको बहुत दुख मिला था, पीड़ा मिला था, या कुछ ना कुछ आपके साथ दुर्घटना हुई थी। यानी कि पास्ट में जाकर वो अच्छी एल्बम्स को ढूंढ के नहीं निकालता है जहाँ पर आपकी लाइफ में बहुत खुशियाँ आई थी। वो एल्बम को नहीं ढूंढ के लेकर आएगा, बल्कि वो एल्बम को लेकर आएगा जहाँ पर आपके साथ बहुत ही बुरा हुआ था। और उस एल्बम को जब हम खोलना स्टार्ट करते हैं, पन्ने पलटना स्टार्ट करते हैं और देखना स्टार्ट करते हैं, तो फिर से वही इमोशन आ जाता है जो इमोशन उस समय आया था। वही केमिकल्स बॉडी में रिलीज होना स्टार्ट हो जाते हैं, और जब हम उसी फेस में हमेशा रहते हैं तो डिप्रेशन के फेस में हम चले जाते हैं। और अगर अपने दिमाग को हम प्रेजेंट में नहीं रखेंगे तो ये क्या करेगा, फ्यूचर में भी लेके जा सकता है। या तो पास्ट में लेके जाएगा या तो फ्यूचर में लेके जाएगा, और फ्यूचर हमने देखा नहीं होता है। और ये दिमाग इस तरीके से प्रोग्राम हो रखा होता है कि फ्यूचर में जाकर अच्छी चीज़ों की एल्बम नहीं लेकर आएगा कि तुम्हारे साथ अगर ऐसा हो जाएगा, तुम इतने बड़े इंसान बन जाओगे तो कितना मजा आएगा, तुम बहुत रिच बन जाओगे तो बहुत अच्छा रहेगा, तुम एक्ट्रेस बन जाओगी या तुम्हारा मान सम्मान होगा, तुम्हारे घर में धन आएगा। तो वो एल्बम को नहीं खोल के लेकर आता है, बल्कि वो एल्बम को ढूंढ के लेकर आता है जहाँ जिसको देख कर या जिसके बारे में सोच कर आपको डर लगने लगता है। यानी कि वो क्या डराता है हमको कि तुम्हारे साथ अगर ऐसा गलत हो गया ना तो पता नहीं क्या हो जाएगा। फ्यूचर को हमने देखा भी नहीं है, लेकिन माइंड ऐसा प्रोग्राम है कि हमको गलत चीज़ों की एल्बम में लेके जाता है। तो इसीलिए हमको ना तो पास्ट में जाना है ना तो फ्यूचर में जाना है, और हमको रहना है प्रेजेंट में। तो कैसे रहेंगे प्रेजेंट में? सिर्फ प्रेजेंट में रहने के लिए एक ही चीज़ जो मैं करती हूँ, ऑनेस्टली बताऊँ, मैं और लोगों के बारे में नहीं जानती हूँ कि और लोग कैसे रहते हैं अपने आप को प्रेजेंट में, लेकिन मैं क्या करती हूँ, प्रेजेंट में जो भी मेरे सामने चीज़ें दिख रही हैं मैं उसका ग्रेटिट्यूड देना स्टार्ट कर देती हूँ। द मैजिक किताब, ये जो मैजिक किताब है आप सभी लोग पढ़ भी रहे होंगे और सुना भी होगा, रॉन्डा बर्न की किताब है ना। रॉन्डा बर्न ने लिखा हुआ है इस किताब में। इन्होंने कृतज्ञता के बारे में इतना जोर दिया है, इस एक शब्द के बारे में, कि अगर आप हर पल कृतज्ञ रहते हैं तो आपका जीवन बहुत ही अच्छा हो जाता है, सरल हो जाता है, खुशियों के और मौके आने लगते हैं, आप धीरे धीरे खुश होना स्टार्ट कर देते हैं, जीवन आपका बदलने लगता है। तो प्रेजेंट में रहना बहुत जरूरी है, नहीं तो पास्ट में जाएगा नहीं तो फ्यूचर में। तो प्रेजेंट में रहने के लिए जो भी सामान सामने दिख रहा है, सुबह मैं उठी तो सबसे पहले सुबह उठते ही मोबाइल को बंद किया। मोबाइल को बंद करने के बाद प्रणाम कर लिया कि हाँ भगवान, मेरी सांसें चल रही हैं, मैं जीवित हूँ, थैंक यू सो वेरी मच आज का दिन मुझे देने के लिए। धरती पर पैर रखा तो धरती माँ को प्रणाम कर लिया कि हमेशा ऐसे ही आप मुझे अपने आप से जोड़े रखना। फिर ब्रश के लिए जाती हूँ तो ब्रश को भी धन्यवाद देती हूँ कि तुम मेरे दांतों को बहुत अच्छे से साफ रखे हो। क्योंकि अगर आप अपने आप को बिजी नहीं रखेंगे उन चीज़ों को ग्रेटिट्यूड देने में, तो माइंड ऐसा प्रोग्राम हो रखा है कि वो नकारात्मक चीज़ों की तरफ भागेगा, मतलब पास्ट या फ्यूचर में जाएगा, जिसको सोच सोच के आप ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन, एंजाइटी के शिकार हो जाएंगे। तो प्रेजेंट में जो चीज़ भी दिख रही है उसका ग्रेटिट्यूड दीजिए। और ग्रेटिट्यूड देने से होगा क्या, देखिए, अगर मान लीजिए मेरे सामने ये क्लचर है ना, जनरली इस क्लचर को क्या देंगे हम तो कभी सोचे भी नहीं है कि इसको भी ग्रेटिट्यूड दिया जा सकता है। लेकिन साइंस ने भी प्रूव कर दिया कि हर एक चीज़ एनर्जी है, और जितना आप ग्रेटिट्यूड शो करते हैं और आपकी लाइफ में ऐसे मौके आते हैं, खुश रहते हैं आप। तो
कैसे इसको ग्रेटिट्यूड दूंगी? तो मैं पांचों इंद्रियों को लगा रही हूँ। कैसे लगा रही हूँ? मेरी आंखें व्यस्त हो गई इसको देखने के लिए, है ना, मैंने अपनी आंखों को व्यस्त किया। अदरवाइज मैं डिप्रेशन एंजाइटी में रहूंगी तो आंख बंद करके रोते रहूंगी। क्यों रोना? सब कुछ हमारे हाथ में है। तो मेरी आंखें व्यस्त हो गई इसको देखने के लिए। और जब इसको देखा तो मेरा माइंड को मैं व्यस्त करूंगी कि कैसे इसको ग्रेटिट्यूड, क्लचर को कैसे मैं ग्रेटिट्यूड दूं। तुम पॉइंट निकालो। तो वो पॉइंट निकालेगा। जैसे कि दिमाग में मैं सोचूंगी कि हाँ, थैंक यू सो वेरी मच क्लचर कि मैं तो मेरे बालों को बांध देती हूँ, जिससे क्या होता है कि मेरे फेस पे बाल नहीं आते हैं, है ना, मेरे बाल मैनेजेबल रहते हैं तुम्हारे कारण। और अगर मेरे को जैसे कि जूड़ा बनाने में भी हेल्प करती हो, अगर कुछ चीज़ को, और जैसे पेपर उड़ रहे हैं तो पेपर को भी मैं क्लच कर सकती हूँ। मतलब आपका दिमाग व्यस्त हो रहा है इसको ग्रेटिट्यूड देने में। और जब मैं दिमाग व्यस्त हो गया तो मैं जो बोल रही हूँ ग्रेटिट्यूड, जो लाइन बोल रही हूँ, मेरी जुबान व्यस्त हो गई है बोलने में, अच्छी चीज़ें बोल रही हैं। अदरवाइज मैं बोलूँगी नहीं तो क्या होगा? ऑटोमेटिकली कुछ ना कुछ गलत मुंह से निकलेगा, क्योंकि दिमाग व्यस्त कहीं और है तो गलत बोल रहे हैं हम। तो इससे अच्छा मैं बोल रही हूँ तो मेरा आंतरिक संवाद गलत नहीं रह रहा है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मन ही मन बोलते हैं। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि उतना मुंह से बोलिए कि आपके कानों तक आवाज जाए, है ना। तो मेरी आंखें व्यस्त हुई इसको देखने के लिए, दिमाग व्यस्त हुआ ग्रेटिट्यूड के पॉइंट निकालने के लिए, जुबान व्यस्त हो गई ग्रेटिट्यूड और कृतज्ञता आभार व्यक्त करने के लिए। और जब मैंने बोला तो मेरा कान व्यस्त हो गया अच्छी अच्छी बातों को सुनने के लिए, कृतज्ञता को सुनने के लिए। जब मेरा कान व्यस्त हो गया कृतज्ञता को सुनने के लिए तो वो बातें मेरे दिल में गई और मेरा दिल व्यस्त हो गया अच्छी भावना को निकालने के लिए। तो मैंने पांचों इंद्रियों को लगा दिया प्रेजेंट में। तो इसी तरीके से प्रेजेंट में रहना है। जो भी चीज़ें दिखे, शूज़ भी दिखे, आपको टूथपेस्ट दिखे, हर एक चीज़, पानी दिख रहा है, नल दिख रहा है, प्लीज़ उसको ग्रेटिट्यूड करते रहिए। देखिएगा आप प्रेजेंट में रहेंगे। और ये हर एक सेकंड प्रभु ने हमको दिए हैं। एक दिन में 86,400 सेकेंड्स, 86,400 सेकेंड्स ऐसे ही जा रहे हैं। लेकिन कितने बार उस 86,400 सेकेंड्स में से हम कितने बार हम प्रभु को धन्यवाद दे रहे हैं या किसी चीज़ को ग्रेटिट्यूड दे रहे हैं, है ना। तो प्रेजेंट में ऐसे ही रहा जा सकता है। जो मैं करती हूँ ऑनेस्टली, मैं कैमरे के सामने बता रही हूँ, मैं हर एक चीज़ को, अगर रोटी बना रही हूँ, आटा गूंद रही हूँ तो आटे को भी धन्यवाद। जो इवन में जो तवा होता है, तवे पे जब रोटी सेकती हूँ तो तवे को भी धन्यवाद बोलती हूँ कि तवा थैंक यू सो वेरी मच। तुम गर्म हो रहे हो लेकिन तुम मेरे खाने को पका रहे हो। तुम इतना आग को, तपिश को झेल रहे हो लेकिन तुम मुझे स्वादिष्ट खाना पका कर दे रहे हो। तुमको बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। आपका देखिएगा धन्यवाद बोलते रहेंगे तो आप बहुत खुश रहेंगे। लोग पूछते हैं ना कि खुश कैसे रहा जा सकता है, तो खुश, कृतज्ञता जितना आभार करेंगे देखिएगा आप खुश रहना भी स्टार्ट कर देंगे और प्रेजेंट में भी रहना स्टार्ट कर देंगे। कैसा लगा आज का वीडियो जरूर बताइएगा। और आप भी कृतज्ञ रहिए, हर एक चीज़ के लिए कृतज्ञता आभार को व्यक्त कीजिए। अगर बाइक स्टार्ट कर रहे हैं तो एक बार अपनी बाइक को भी धन्यवाद दीजिए कि कितने सालों से आपको पता नहीं, आपकी डेस्टिनेशन पर कितने सालों से टाइमली आपको पहुंचा रहा है ना, उसको भी दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, विश यू वेल्थ।